हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम वर्ब के 2 टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों वर्ब के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की एक सिंपल सी कहानी है। क्या? ट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी उसका अर्थ पूरा प्रकट होता है। कैसे? हमने ट्रांजिटिव का एग्जांपल लिया, जैसे लिया रवि प्लेज फुटबॉल। रवि फुटबॉल खेलता है, इसके अंदर जो फुटबॉल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इंट्रांजिटिव क्या होता है? जैसे मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी हैं वे उड़ते हैं, इसके अंदर बिना ऑब्जेक्ट के में पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। सिर्फ ट्रांजिटिव का इतना है, एक जिसमें ऑब्जेक्ट हो वे ट्रांजिटिव, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो वे इंट्रांजिटिव। बस मेन बात किस में आती है? मेन बात आती है लिंकिंग के अंदर। किन के अंदर? लिंकिंग वर्ब्स के अंदर। किन के अंदर आती है? लिंकिंग वर्ब्स के अंदर और हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल सेम होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम अब वर्ब्स के अंदर पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, क्या होता है ये? लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के एग्जाम्पल सेम होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। पर इसमें डिफरेंस क्या होता है पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा लिंकिंग वर्ब है, और इनकी डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब के 4 टाइप्स होते हैं। मैंने वर्ब की डेफिनेशन, उसके 4 टाइप्स, उनकी डेफिनेशन पिछली वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझा रखा है। पर लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगी अच्छे से खुल के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वट क्या होता है? वट मतलब क्या होता है? क्या? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? वे वर्ब्स, वे क्रिया जो सब्जेक्ट को, जो कर्ता को, वक्ता को, बोलने वाले को। ठीक है, सेंटेंस के जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट होता है। वे वर्ब जो सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ दें। ठीक है, वे क्रिया जो सब्जेक्ट को, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा सेंटेंस था, इसके अंदर ये क्या था? ये सब्जेक्ट था। और सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी पार्ट से जो क्रिया जोड़ेगी उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। समझ नहीं पाओगे बिकॉज बहुत सारे होते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे मैंने कहा ही इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसके अंदर कोई ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, पर आप कैसे समझोगे? इसके अंदर तो जोड़ रहे हैं, मतलब आपको लगेगा कि जोड़ रहे ही जो सब्जेक्ट और रीडिंग अ बुक, मतलब जोड़ रहे ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। अगर ये भी समझ में ना आए तो ध्यान रखना इसके अंदर, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसकी? सब्जेक्ट का परिचय दिया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। अगर ये भी समझ में ना आए तो मेन बात क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने को दिखाते हैं। ये किसको दिखाते हैं? होने को दिखाते हैं। इंफॉर्मेशन समझ में ना आए, जोड़ने का मामला समझ में ना आए तो क्या ध्यान रखना? स्टेट ऑफ बीइंग, होने को बताते हैं। ये कौन? लिंकिंग वर्ब। एग्जांपल्स देखें। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। क्या है? वह एक डॉक्टर है। इसके अंदर ही क्या है? एक सब्जेक्ट है जो ही है। ही के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्या है? एक डॉक्टर है। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? इज जो शब्द है ना, ये इज, ये जो है ये सब्जेक्ट को और सेंटेंस के बाकी पार्ट को जोड़ रहा है। तो ये क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हुई। और वह एक डॉक्टर है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहे, होने को दिखा रहे कि वह एक डॉक्टर है। तो इसके अंदर जो इज है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। हर जगह से देख लो, इंफॉर्मेशन से देख लो, जोड़ने से देख लो, स्टेट ऑफ बीइंग से देख लो, ये जो पाएंगी ये लिंकिंग वर्ब ही है, मतलब ये पाएंगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है ही वाज टायर्ड, वह थका, मतलब वह थका हुआ है, वह थका हुआ है। ही जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है।
अब हमें सब्जेक्ट की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि क्या है, वो थका हुआ है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसकी जानकारी मिल रही है। तो जो ही है वो सब्जेक्ट है, ऊपर भी ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को और सेंटेंस के बाकी पार्ट को कौन जोड़ रहा है, वाज, था जो शब्द है वो जोड़ रहा है। तो ये वाज है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और इसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। और वह थका हुआ था, वह थका हुआ था हमें होने का पता चल रहा है। तो जो वाज है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। थर्ड एग्जांपल है यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब इसके अंदर जो यू है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यू क्या है, एक सब्जेक्ट है। और इसके अंदर भी हमें जानकारी मिल रही है कि तुम मेरे दोस्त हो। तो इसके अंदर तुम मेरे दोस्त हो, स्टेट ऑफ बीइंग को पता जा रहा है, होने को बताया जा रहा है। तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ सब्जेक्ट को और सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है उसको कौन जोड़ रहा है, आर। तो आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो हर तरह से कहीं भी देख लो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब ही है। ठीक है, दे वर हैप्पी, वे हैप्पी थे, वे खुश थे। क्या है, दे वर हैप्पी, वे खुश थे। अब इसके अंदर जो दे है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। अब वे खुश थे, हमें उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि क्या थे वे खुश थे, उनके बारे में जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। और सब्जेक्ट और उसकी इंफॉर्मेशन को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, वर्ब जो है वो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। और तुम खुश थे, होने को बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताया जा रहा है। तो हर कंडीशन से ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब के बारे में अच्छे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ेंगे, फिर उनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल है यू आर ग्रेट स्टूडेंट, तुम महान विद्यार्थी हो, तुम महान विद्यार्थी हो। इसके अंदर जो यू है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर आर जो है लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि देखो तुम महान विद्यार्थी हो, इसके अंदर तुम्हारी जानकारी मिल रही है, एक क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा यू एक सब्जेक्ट है और सेंटेंस के बाकी पार्ट को, जैसे ग्रेट स्टूडेंट, बाकी पार्ट को कौन जोड़ रहा है, आर जोड़ रहा है। तो आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और तुम महान विद्यार्थी हो, स्टेट ऑफ बीइंग को बताया जा रहा है, होने को बताया जा रहा है। तो हर कंडीशन से क्या है, हर कंडीशन से ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, किसको बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, होने को बताते हैं। जैसे कि तुम विद्यार्थी हो, ये क्या बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं। 5 एग्जाम्पल से हमने पढ़ लिए। अब क्या है, देखो मैंने वर्ब की वीडियो में क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं, मतलब किसी काम के होने को बताती हैं। और जब होने को बताएं तो लिंकिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, सिर्फ वो मेन वर्ब को टेंस बनाने के लिए सहायता करती हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, उसके नाम से ही है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्प, वे सहायता करती हैं। उनका सिर्फ कुछ काम नहीं होता, एक छोटा सा काम होता है सहायता करना मेन वर्ब की टेंस बनाने के लिए। हमने वर्ब की वीडियो में क्या पढ़ा था, मैंने बताया था यहाँ एक्शन वर्ब्स लिख रखी थी और यहाँ क्या लिख रखी थी, मैंने लिख रखी थी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, सब सहमत है, मैं भी सहमत हूँ। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। क्योंकि ये क्या है, ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता करती हैं, पर साथ ही साथ ये होने को बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं। तो अगर स्टेट ऑफ बीइंग को बताएं तो लिंकिंग वर्ब। देखो वर्ब के 4 टाइप्स होते हैं, एक के अंदर ऑब्जेक्ट हो, एक के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो। एक का क्या काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ मेन वर्ब को टेंस बनाने के लिए सहायता करती है, बचा क्या, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के अंदर सिर्फ मतलब एक मेन तो बात क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, ये होने को बताती हैं और ये जोड़ती हैं सब्जेक्ट को सेंटेंस के अदर पार्ट से, जितना ही पार्ट बचा है उससे जोड़ती हैं। और मेन बात अगर आपको ये याद ना हो तो सबसे मेन बात क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, ये होने को बताती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर होने को बताते हैं। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, कई बार सेंस, देखो एक्शन वर्ड्स हमने क्या पढ़ी थी, जिसमें हमारी एनर्जी लगे, हम कोई काम करें, चले, दौड़े, एनर्जी लगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। पर
सेंस देखो, ये वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब्स हैं, पर इनमें एनर्जी नहीं लग रही है, इनमें एनर्जी नहीं यूज हो रही है। क्यों? लुक, देखना, हाँ हम देख रहे हैं, कोई एनर्जी थोड़ी ना लग रही है। सेंस है हमारा, हाँ हम सिर्फ देख रहे हैं। स्मेल, सूंघते हैं, सूंघने में कोई एनर्जी थोड़ी ना लगती है, सूंघ रहे हैं। टेस्ट, स्वाद, साउंड, आवाज़ सुनते हैं, इनमें कोई एनर्जी लगती है। इनमें सिर्फ हमारा सेंस का काम होता है, सूंघने का, चखने का, देखने का, आवाज़ सुनने का, सेंस का काम होता है, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। तो ये जो वर्ब्स होती है ना ऐसी, जिसकी जो सेंस की वजह से, मतलब जिसमें कोई एनर्जी ना लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भी हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। कैसे? देखो, इट स्मेल्स डिलीशियस, मतलब इसकी जो स्मेल है वो कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसने सूंघी, सूंघने में उसको कोई एनर्जी यूज़ नहीं की उसने। मेन बात क्या है कि ये क्या करते हैं, इनमें एनर्जी नहीं लगती, सिर्फ सेंस लगता है। हम इनको कोई एनर्जी नहीं लगाते, हम देखते हैं, हमारी जा भी नजर जाती है, हमें दिखता ही है। हाँ वो आंखें बंद कर ले, कब तक आंखें बंद करोगे? सूंघते हैं, अब सूंघते तो सब ही हैं, ठीक है, और आवाज़ भी सब सुनते हैं, कोई बोलेगा तो आवाज़ तो सुनेंगे ही। तो ये सारी क्या होती है? सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था? इज, एम, आर, वाज वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है ये हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता करती हैं। और ये लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ती हैं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, और सबसे मेन बात जो सिर्फ लिंकिंग वर्ब के अंदर है, स्टेट ऑफ बीइंग, ये होने को बताती है। जैसे तुम यहाँ हो, मैं वहाँ थी, मैं टीचर हूँ, तुम विद्यार्थी हो, ये होने को बताती हैं। और जब होने को बताया जाए, इज, एम, आर जब किसी चीज़ के होने को बताए या इंफॉर्मेशन दे सब्जेक्ट की, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन देते भी नहीं है, ठीक है, पर स्टेट ऑफ बीइंग है, तुम ये स्टेट ऑफ बीइंग तो हर जगह ही होता है लिंकिंग वर्ब के अंदर, तो इसे तुम अच्छे से याद कर सकते हो। लिंकिंग वर्ब के बारे में समझ में आया? जरूरी नहीं है लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब हो। लिंकिंग वर्ब ये भी हो सकती हैं, मेन वर्ब भी लिंकिंग वर्ब हो सकती हैं, पर कैसे? क्योंकि जो मेन वर्ब्स होती हैं वो एक्शन का काम करती हैं, पर कुछ मेन वर्ब्स देखो जैसे कि ये, इसमें सेंस लगता है, कोई एनर्जी यूज नहीं होती, तो उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। शी लुक्स सो क्यूट, वह बहुत सुंदर, मतलब क्यूट, सुंदर दिखती है, बस इसमें क्या है? दिखती है, सेंस लगता है। तो ये जो लुक्स है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। द स्काई बिकम डार्क, जो आसमान है उसमें अंधेरा हो गया है, होने की बात की गई है। किसकी? होने की बात की गई है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है? इसके अंदर जो बिकम है वो लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो अंधेरा, आसमान में अंधेरा हो गया है, होने की बात की गई है, और जब होने की बात की जाए तो वो कौन सा है? लिंकिंग वर्ब। समझ में आया लिंकिंग वर्ब क्या होता है, मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट का परिचय देती हैं, और सबसे मेन बात मैं तो हमेशा इसी से याद करती हूँ, क्या है वो? ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं, होने को बताते हैं। इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप सिर्फ इतने को याद रखोगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इसको याद रख लो, बिकॉज हर जगह डेफिनेशन यही आती है कि सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ देती हैं, और सब्जेक्ट की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। समझ में आ गया लिंकिंग वर्ब। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम थोड़ी सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज समझेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझेंगे, फिर हम थोड़े से मतलब सभी एग्जाम्पल्स को मिला के एक जगह रख लेंगे, फिर उनके बारे में समझेंगे। तो अब इसके बाद अभी अपने इतना समझ लिया, और अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज पावर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? इसके पहले दो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। पहले दो पार्ट्स बहुत आसान है, और इनको सॉल्व कौन करेगा? इनको सॉल्व तुम करोगे। हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या है? मुकेश अंबानी इज रिचेस्ट मैन। अब देखो रिचेस्ट आ गया, मतलब ये क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है। साथ ही साथ पढ़ लेते हैं, जानकारी याद आती रहेगी। फिर से रिच क्या था? एक एडजेक्टिव था, और उसकी डिग्री बता दी कि सबसे अधिक मतलब आदमी है जो अमीर है। मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी है। तो मुकेश अंबानी की हमें क्या मिल रही है? यहाँ हमें यहाँ जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मुकेश अंबानी कैसा आदमी है? रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर आदमी है। तो ये क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल रही है। और
अमीर आदमी है, होने को बता रहे हैं, और जब होने को बताएं, स्टेट ऑफ बीइंग को बताएं, तो वो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, और इसके अंदर मुकेश अंबानी जो एक सब्जेक्ट है उसको, उसके जो सेंटेंस का अदर पार्ट है उससे कौन जोड़ रहा है, इज जोड़ रहा है, या उसकी इंफॉर्मेशन को बता रहा है। ठीक है, ही इज़ अ मैन, वह एक आदमी है, वह क्या, एक आदमी, इंफॉर्मेशन मिल रही है, और यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको, वह एक आदमी है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को कौन जोड़ रहा है, इज जोड़ रहा है, तो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। और वह एक आदमी है, क्या है, वह एक आदमी है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, होने को बता रहे, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक था। द मैन वॉज वेरी पुअर, जो मैन है वो बहुत गरीब था। इन दोनों का आपको सॉल्व करना है, मैंने इनकी हिंदी बता दिया। पहले तो ये देखना इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिर देखना ये जोड़ रहा है, फिर स्टेट ऑफ बीइंग को देखना, ऐसी तीनों चीज़ इसके अंदर देखना। ठीक है, क्या होता है लिंकिंग वर्ब के अंदर, स्टेट ऑफ बीइंग, और क्या करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, जोड़ते हैं, किनको, सब्जेक्ट को सेंटेंस के अदर पार्ट से जोड़ते हैं, और इंफॉर्मेशन बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, इसका काम ही सहायता करना होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करती हैं, हिंदी में है सहायक क्रिया मतलब सहायता करती हैं। वे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं, वे वर्ब जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, किस काम के लिए, टेंस बनाने में। टेंस बनाने में वे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं उन्हें हम कहते हैं, टेंस बनाने में वे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेके जाऊंगी, यहाँ 3-4 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा गया तो लिंकिंग वर्ब पढ़ लिया, अब इसको पढ़ो 16 मिनट, हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ा, अब इसको भी 16 मिनट लगेंगी, नहीं, ये बिल्कुल छोटा है, इसको मैं ज़्यादा बड़ा लेके ही नहीं जाऊंगी ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और समझ में भी आ जाए। कितना ध्यान रखना है, वे वर्ब जो सहायता करती है मेन वर्ब की टेंस बनाने में। देखो पहले टेंस आने चाहिए, टेंस अभी बेसिक नहीं है, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, टेंस तो बड़ी ऊंची चीज़ है, जब टेंस पे आएंगे तो हम टेंस ही पढ़ेंगे, पर मैं बता देती हूँ। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। देखो, और पास्ट कंटिन्यूस का भी ये रूल होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर लगेगा। पर मान लो अगर ये ना होता, अगर ये एम नहीं होता और इतना होता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लगता है, पास्ट कंटिन्यूस में भी लगता है। तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है? इसकी वजह से, किसकी वजह से? एम की वजह से। जो एम है उसने सहायता की, मेन वर्ब की सहायता की ना, क्योंकि टेंस बनाने में। अब हमें समझ में आ जाएगा इज एम आर तो किस में लगता है, इज एम आर तो प्रेजेंट में लगता है, और वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इज एम आर में से एम लग रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर यहाँ एम की जगह वाज होता तो ये पास्ट कंटिन्यूस होता। तो हेल्पिंग का काम, तो हेल्पिंग वर्ब का काम हेल्प करना ही होता है मेन वर्ब की। ये क्या करती है, हेल्प करती हैं। देखो अभी मैंने सेंस, लिंकिंग वर्ब के अंदर सेंस बताए थे ना, तो जो मैंने स्मेल लिखा था, मैंने स्मेल लिखा था SMEEL, उसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होती है, मतलब वो होती है इंग्लिश में, उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं स्मेल। ठीक है, याद रखना, वहाँ गलती हो गई थी, ये है गलत और ये है ठीक, उसको हम स्मेल कहते हैं, मतलब सूंघना। ठीक है, द काउ वॉज ईटिंग ग्रास, जो काउ है, गाय हैं, वो क्या कर रही हैं, घास खा रही थी। काउ घास खा रही थी, गाय घास खा रही थी। मान लो यहाँ वाज ना होता तो ईटिंग होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पास्ट कंटिन्यूस। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है? हेल्पिंग वर्ब की मदद से। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसने मदद की, जब मुझे समझ में आया हाँ वाज वर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो इनका काम तो हेल्प करना ही होता है कि इसके मेन वर्ब की, क्यों, टेंस बनाने में। अब इसे टेंस बन गया ना,
दे आर प्लेइंग मैच, ये बिल्कुल ऊपर की तरह इज एम आर लगेगा तो यहाँ आर लग रहा है और क्या हो रहा है, प्लेइंग प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग रहा है। तो जो आर है वो मेन वर्ब की सहायता कर रहा है टेंस बनाने में। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन सी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतना था। अब मैं थोड़ा सा आपको क्या बताऊंगी, बिल्कुल छोटा सा लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। क्या बताऊंगी, डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। अरे पेन कहाँ गया, गिव मी पेन। तो देखो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती हैं, होने को दिखाती हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना वही सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, वही सब कुछ है, बस थोड़े डिफरेंस के माध्यम से बता दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। स्टेट ऑफ बीइंग ये होने को दिखाती हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग होने को नहीं दिखाती हैं। ठीक है, इज एम आर एटसेट्रा ये इसके भी एग्जाम्पल हैं और इज एम आर एटसेट्रा ये इसके भी एग्जाम्पल हैं। देखो क्या है ये, इज एम आर, इज एम आर। ठीक है, इज यहाँ भी एम और आर। ठीक है, और ये जॉइंट, ये जो सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ती हैं और ये मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता करती है। इनका काम हेल्प करना, इनका काम जॉइंट करना। आई एम ए स्टूडेंट, इसके अंदर जो आई है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आपकी तरह हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ। ठीक है, और आई जो हूँ मैं हूँ एक विद्यार्थी हूँ, तो मेरे बारे में जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आई एक सब्जेक्ट को और एक स्टूडेंट को, सेंटेंस का बाकी पार्ट है उसको कौन जोड़ रहा है, एम जोड़ रहा है। तो एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है। पर यहाँ कोई जोड़ नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ रीडिंग अ बुक, यहाँ सिर्फ जो रीडिंग है मेन वर्ब है उसको टेंस बनाने में सहायता कर रहा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होता है और पास्ट कंटिन्यूस भी होता है। कैसे पहचाने, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आई और उन्होंने कहा कि इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगा दो और वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में लगा दो। तो इज एम आर अगर लोगों को पहचानना होगा तो इज एम आर वर्ब प्लस आईएनजी लिख देंगे। इज एम आर में से कोई भी एक आ सकता है, जैसे क्या आ गया, इज आ गया और वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो इस हिसाब से क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये हेल्प करते हैं, ये जॉइंट करती हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपको लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग के बारे में समझ में आ गया हो तो बहुत ठीक है, ये सिर्फ इतना था और ज़्यादा नहीं था। वर्ब जो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे इसे अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वर्ब की फॉर्म्स याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतनी थी, ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को बैक कर करके देखते रहना। जब भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना और जो 2 सवाल मैंने करने के लिए दिए हैं उन्हें ज़रूर करना। ठीक है, तो फिर से कह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।